नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त ऋषि। माना जाता है कि अगस्त ऋषि का जन्म काशी में हुआ था तथा देवताओं के अनुरोध पर काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की ओर गए और वहीं बस गए। इन्हें ही तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जय संहिता। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में जो है इसमें 8800 श्लोक थे और इसे उसमें जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे और विरहित किया गया और वर्तमान में जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में है किसका संकलन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तोत्रों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? आयुर्वेद का उद्गम जो है अथर्ववेद को माना जाता है। अथर्ववेद से जादू टोना, भूत प्रेत, चिकित्सा आदि के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? वेनसांग को। सी आंसर होगा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि आदि कहा जाता है। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पत्तला से क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दान में दी गई भूमि। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का आकांक्षी था। इसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अपने मित्र तथा दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय तथा नए धर्म चलाने का विचार छोड़ दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है दासों का बहुत शौकीन था। इसके शासनकाल में माना जाता है कि दासों की संख्या 1,80,000 से पार पहुंच गई थी और दासों की देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्मे कल्ब। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका स्त्री होना। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वह पहली महिला शासिका थी। शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। ऑप्शन डी होगा आंसर। इन्हें ही मोहम्मद ताहिर का भी नाम से जाना जाता है। इनायत खां को मोहम्मद ताहिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप पर संदेह। और सीधा सीधा जो है इसके लिए उत्तरदायी चर्बी वाला कारतूस था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसके मस्तिष्क का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया। सी आंसर होगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ए आंसर होगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है शुरू में राष्ट्रवादी थे और इन्होंने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। इन्होंने ही गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी है। बी आंसर होगा। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। और गोंडवाना चट्टान प्रणाली में ही भारत के अधिकांश कोयले पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कोयला श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है और इसमें पाए जाने वाले कोयला उच्च श्रेणी के होते हैं, जिसमें कि बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ए आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी कोलकाता में ही है, अलीपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.85 किलोमीटर होता है। और भारत का जो समुद्री जल क्षेत्र है वो समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी का जो समुद्री क्षेत्र है तट से, उस पर पूर्ण अधिकार भारत का है। कोई भी देश इसमें एंट्री नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए भारत से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, पश्चिमी विक्षोभों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख संसाधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन। ये जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है इसके लगभग 65% भाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सी आंसर होगा। विवेक एक्सप्रेस, जिसका की शुरुआत नवंबर 2011 से किया गया, इसका कुल रेल मार्ग जो है लंबाई दूरी जो तय करती है 4286 किलोमीटर। जबकि विश्व स्तर पर सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि 9438 किलोमीटर लंबा है। और यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक की दूरी तय करता है। कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य केरल है। ए आंसर होगा। थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है और मोनोजाइट मुख्यतः भारत में केरल के बालू में पाया जाता है और विश्व में भारत में मोनोजाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है
यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। बी आंसर होगा, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनता हो या कम करता हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय का ऊंची वृद्धि दर समावेशित विकास की अवधारणा को नहीं प्रतिपादित करता है, समावेशित विकास को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का जो वृद्धि दर है ये ऊंचा होने का ये भी अर्थ हो सकता है कि कुछ खास लोगों का ही आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो, जिससे कि औसत आर्थिक विकास ज्यादा हो रहा है, जो कि समावेशी विकास कहीं से भी नहीं है। शेष 3 जो हैं, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, ये तीनों समावेशित विकास का लक्षण है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो है, भारत में आधी से अधिक आबादी 70% लगभग आबादी गाँव में रहती है, तो ग्रामीण विकास, गाँव की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख, ये दोनों भी समावेशित विकास की ओर ही ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेपो रेट। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ता निवेश, यानी कि ऑप्शन ए बी सी, अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये तीनों कारण जो है ये जनसंख्या निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल्डोर ने। इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर के शुरुआत का भी सुझाव दिया था। भारत में व्यय कर
1962 में समाप्त कर दिया गया। कॉल्डर एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1957 से 31 मार्च 1956 तक चली। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनिर्मित उत्पाद को। इसका वेटेज जो है 64.23% है। प्राथमिक वस्तुओं का भार इसमें 22.62% है। ईंधन और स्नेहक का जो भार है वेटेज वो 13.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंकर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट है, मीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के। इससे 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप मापा जाता है और पायरोमीटर को ही पूर्ण विकिरण मापी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण। इसकी आयनन क्षमता काफी कम और वेधन क्षमता अधिक होती है। कोबाल्ट से गामा किरण ही उत्सर्जित होती है, जिसके कारण इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण की। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। वेधन शक्ति और आकार में उल्टा संबंध, व्युत्क्रम संबंध होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम, सी आंसर होगा। और लाल रंग जो है स्ट्रांशियम कार्बोनेट के कारण, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण और ऑरेंज रंग जो है कैल्शियम क्लोराइड के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलती है। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दाब डाइन। दाब का जो है एसआई मात्रक डाइन नहीं पास्कल है और डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट है, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। समान वेग से चल रहे दो वाहनों में गतिज ऊर्जा जो है भारी वाहन की अधिक होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो v समान होने पर m पर निर्भर करेगा। जिसका m अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। द्रव्यमान, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होती है, जिसमें कि पौधे भोजन बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पौधे जो हैं श्वास के रूप में हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वास लेने की प्रक्रिया दिन और रात चलती रहती है। तो रात में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, लेकिन श्वास की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वास लेने में दिन में भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन चूंकि दिन में श्वास की प्रक्रिया की अपेक्षा जो है प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तीव्र होता है, उसमें ज्यादा गैसें छोड़ी जाती है। इसके कारण जो है दिन में नेट बैलेंस की स्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस, रमन इफेक्ट डे के रूप में।
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। कार्य निष्पादन की दर को क्या कहते हैं? कार्य निष्पादन की दर जो है शक्ति कहलाती है। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकंड है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। इसी कारण उसे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और वह थकान का अनुभव ज्यादा करता है। दाब का मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई में क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल। दाब एक अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस रूप में मदद करता है प्रशीतन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि की गति को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है। किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रतनजोत जेट्रोफा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। बी आंसर होगा। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान होगा आंसर। मार्च 2020 में आयोजित एकम फेस्ट का आयोजन किया गया, किस लिए किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम द्वारा यह आयोजित किया गया था 2 से 9 मार्च 2020 के बीच नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित भारत के पहले जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक के मणिपाल में। भारतीय रेलवे ने 9 मई 2020 को कितनी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,000 हॉर्स पावर। निम्न में से किसने कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने।
सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? 3.6%। सी ऑप्शन होगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को दिए जाने वाले कितने वार्षिक वित्त पोषण पर रोक लगा दी? 500 मिलियन डॉलर। डी आंसर होगा। प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक में लॉन्च किया गया है बंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन द्वारा लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। मार्च 2020 में पहली बार कोयले से उत्पादित बिजली में कमी आई है। यह कमी लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15%। इसी दौरान अक्षय ऊर्जा में 6.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किस देश के राष्ट्रपति की फरवरी 2020 में भारत यात्रा के क्रम में गोवा में वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट व शिप बिल्डिंग क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। विश्व हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सम्मान दिए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह। विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है इन्हें। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। कुश्ती का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जालंधर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 के बीच। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइजर। नाइजर की रैंकिंग 189 रही। कुल 189 देशों में भारत की रैंकिंग 129 रही। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। 1 जनवरी 2020 से भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवारे। इससे पहले जो थे जनरल बिपिन रावत थे जो कि रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद जो है उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है और वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। और इस पद पर जो है उनका पद जो है तीनों सेनाध्यक्ष से ऊपर का होगा। दिसंबर 2019 में वायुसेना के किस केंद्र से मिग 27 विमानों को विदाई दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। और ये जो है मिग 27 विमान कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण भी ये चर्चा में रहे थे। उत्कृष्ट सेवाओं हेतु मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से नवाजी गई श्रीमती लिनी थचीस की मृत्यु किस रोग से संक्रमित रोगी की सेवा के कारण हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निपाह। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सांपों का देश पेरू। ये गलत है। सांपों का देश पेरू को नहीं ब्राजील को कहा जाता है। बाकी तीन जो है ABC सही है। यानी कि 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं, पवित्र भूमि जेरूसलम और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1946 ईस्वी में। बी ऑप्शन 16 फरवरी 1946 की स्थापना की गई इसकी। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयंती पटनायक। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में किया गया, 1992 में। नेक्स्ट है, ओणम के अवसर पर किस राज्य में नौका दौड़ का आयोजन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला में। नेक्स्ट है, विभिन्न समाचार पत्र एजेंसियों का उनके देश के साथ कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ब्रिटेन। ये जो है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ब्रिटेन की नहीं बल्कि अमेरिका की समाचार एजेंसी है। बाकी 3 मिलान सही है। इतिम इजराइल की, तास रूस की और यूपीपी पाकिस्तान की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दानापुर में, और ये 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशिया। बाकी 3 जो है, कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल, तीनों के रचयिता फणीश्वर रेणु हैं। विदेशिया के रचनाकार जो हैं ये भोजपुरी के शेक्सपियर हैं, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? किस सरकार ने अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी बिहार में पहली बार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महामाया सरकार ने। और 1967 में किया गया। महामाया सरकार जब पहली बार बनी 1967 में, उसी समय समाप्त कर दिया गया अंग्रेजी की अनिवार्यता। और शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। उसमें एक कर दिया गया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण उसी समय से बिहार के बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ते चले गए, क्योंकि मैट्रिक बिना अंग्रेजी की जानकारी के भी पास हुआ जा सकता था। इसका बिहार के शिक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और बिहार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें कि अंग्रेजी की अनिवार्यता है, अंग्रेजी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें पिछड़ते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से, बिहार केसरी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड, सी ऑप्शन होगा।